हमारे आत्मीय परिजनों, आपको हम न बना पाए, हम भरसक प्रयास कर रहे हैं और आप न बने, तो फिर हम क्या कर सकते हैं बताइए। आपके गले में गले तो नहीं डाल सकते, आपके हाथों में हाथ हम नहीं डाल सकते, आपके पाँव में पाँव नहीं लगा सकते। हम तो केवल आपको विचार दे सकते हैं, आपको भावनाएं दे सकते हैं। जहाँ तक उठाने का है हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे और करते हैं और करते रहेंगे। आपने पाया भी होगा कि जब जब आपके ऊपर कोई दिक्कत और कठिनाई परेशानी आई है, उस परेशानी में कितने सहायक हुए हैं आपका अंतःकरण बताता होगा। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम बताएं, ये तो अहंकार होगा। हमारा तो फर्ज और कर्तव्य था, वो हमने पूरा किया और करना चाहिए और आजीवन करेंगे। ये हमने बीड़ा उठाया है, ये बीड़ा उठाया है कि हमारे ऊपर कोई जोखिम आती होगी तो हम सहज उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन आपको उस दलदल में से निकालने का पूरा पूरा प्रयास करें। आपके भाग्य को बदल देंगे ये कोई गारंटी नहीं, बिल्कुल गारंटी नहीं। मनोकामना पूरी तो कहाँ हुई है? किसी की नहीं हुई, दशरथ की नहीं हुई, समुद्रा की नहीं हुई, तो आपकी सब मनोकामना पूरी कर देंगे? नहीं बेटे, हमारे बस की बात तो है नहीं। और कहीं चला जा, और तुझे कोई जिस पर विश्वास होता हो तुझे मनोकामना सब पूरी कर देता है तो उस पर चला जा। हमारे बूते की बात नहीं, हमारा तो जितना तप का अंश होगा और आपका जो प्रारब्ध का योग होगा वो आपको मिलता हुआ चला जाएगा और चलता गया भी है। पर हम तो उसकी ओर आपको संकेत करते हैं कि चाहे आपके दुख और कष्ट दूर होते होंगे कि नहीं होते होंगे, भगवान जाने, भगवान करे हो ही जाए, शक्ति हो तो हो ही जाए। जैसे अभी एक लड़का था, उसका एक्सीडेंट हो गया और ऐसा एक्सीडेंट, भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि वो ये कहता है कि ऐसा मालूम पड़ा कि गुरुजी माताजी ने मुझे गोदी में उठा लिया और जिस दिन आया तो वो रो गया। उन्होंने कहा माताजी उस दिन मैंने शक्ति का अनुमान लगाया कि वास्तव में शक्ति है मेरे साथ, कि इधर से भी ट्रक और इधर से भी ट्रक, गाड़ी पिछल के ऐसी हो गई, बिल्कुल चकनाचूर हो गई, उसकी गाड़ी चकनाचूर हो गई और वो उसमें बैठा रहा। आके दोनों जने पैरों से लिपट गए। बेटा ये तो हमारा कर्तव्य था, तो हमने पूरा किया है। भगवान करे सभी का भला हो, न होता हो, न प्रारब्ध बस किसी को सहयोग मिल सकता हो तो उसका प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन हमारे मन में तो सभी के लिए शुभकामनाएं है और सद्भावना है और हर किसी के लिए हम करते रहेंगे। चाहे हमें जीवन का कोई भी मुआवजा उठाना पड़े और चाहे कोई भी हमको मुसीबत लेनी पड़ी हो, शारीरिक कोई रोग अपना लेना पड़ा हो तो लेंगे भी। बीमार कभी नहीं हो सकते और कभी नहीं पड़ेंगे, क्यों पड़ेंगे? और मान लीजिए 1% हो भी जाए तो जिनको लाखों को जो जबान दी है सो उनका क्या होगा? बेटे लाखों को जबान देते, ये कहते हैं बेटा तेरा भला कर देंगे, तेरा कर देंगे, चुकाना नहीं पड़ेगा वो। हम चुकाने में समर्थ हैं तो हमको खुशी होगी कि हम आपकी कोई सेवा कर पाएं, हम बच्चों की सेवा कर पाएं। तो इससे अच्छा और सौभाग्य क्या हो सकता है? हमारा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, पेशाब करता है, टट्टी करता है और माँ पलट करके खुद गीले में सोती रहती है और बच्चे को सूखे में सुलाती रहती है। बीमार पड़ता है, सारी रात जागती है। कौन बेटी? माँ जागती है। कौन जागता है? पिता जागता है, नौकरी भी करता है, डॉक्टर को भी लाता है, पेट से भी पट्टी बांधता है। घर में खाने को नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए चाहे कर्जा लाना पड़े, चाहे जो भी लाना पड़े, लेकिन बच्चे को हर हालत में वो डॉक्टर के पास ले जाता है, दवा दारू कराता है, उसके भविष्य के लिए, उसके भविष्य का चिंतन करता रहता है। मेरा बच्चा कैसे महान बने, कैसे इसको ऊंचा उठाऊं, कैसे इसको पढ़ाऊं लिखाऊं, कैसे इसको रोजी रोटी दिलाऊं, जाने क्या क्या ख्वाब माँ बाप के रहते हैं। बेटे बिल्कुल हमारी दशा वही है, सच माना, बिल्कुल हमारी दशा वही है। आपके ऊपर कोई दुख कष्ट आता है तो ऐसा मालूम पड़ता है
कि ये वज्र मानो हमारे ही ऊपर टूटा है, ये वज्र हमारे ऊपर टूटा है, तो इस वज्र को कैसे हल करें, किस तरीके से हल करें आप नहीं जानते, हम हल नहीं कर पाते। लेकिन हमारे अंतःकरण में जो पीड़ा आपके लिए वो होती है उसको हम ही जानते हैं। फिर पीड़ा से क्या करते हैं, रोते रहते हैं? नहीं बेटे, रोते तो आप हो गए, हम रोते तो नहीं हैं। हम उसी क्षण तिल मिला करके उसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, ये कहते हैं बेटी तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, परेशान मत होना, तेरे साथ तेरी माँ है, तेरा पिता है, बेटे परेशान मत होना, जरा भी हैरान मत होना, हम तुम्हारे साथ हैं ना, हम तुम्हारे सुख में साथी नहीं है, लेकिन आपके दुख में साथी हम जरूर हैं, जरूर हैं। हम आपको मनोबल देंगे, आपको सहारा देंगे, आपको हिम्मत देंगे, आपको बल देंगे, आपको प्रेरणा देंगे, ताकि उस संकट की घड़ी को आप झेल सकें। नहीं आप तिल मिला करके पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे, पागल हो जाएंगे, न मालूम क्या क्या हो जाएगा आपका, पर हम आपको डगमगाने नहीं देंगे, कोई भी परिस्थिति क्यों नहीं है। तो जो भी हो हर किसी में हम आपको बल और शक्ति आपको हमेशा देते हुए चले जाएंगे, अभी भी दे रहे हैं और आगे भी हम नहीं भी रहेंगे तब भी आप आना, यहाँ आपको आमंत्रण है, जब आपने पल्ला पकड़ा है तो छोड़ना मत इसको, फिर आप आना और वही प्रेरणा, वही शांति और संतोष और शक्ति और भक्ति आपको मिलती हुई चली जाएगी जो इस समय आपको मिल रही है। आप 1-2 मिनट बैठना तो सही आकर के शांति कुंज में, आप अखंड दीपक को प्रणाम तो करना और उसमें देखना कि गुरुजी माताजी दिखाई पड़ते हैं कि नहीं पड़ते, और शांति कुंज में आना, देखना हर जगह आपको गुरुजी माताजी दिखाई पड़ेंगे। वो शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ गायत्री, वो शक्ति हुई सारे के सारे जनमानस में फैलती हुई चली जाए और ये शक्ति आपको भी मिले, आपको मिले, आपके परिवार को मिले, आपसे मिलकर के सारी जनता को मिले, समाज को मिले, राष्ट्र को मिले और सारे विश्व को वो शक्ति मिले जिस शक्ति की प्यास में हम तड़प रहे हैं, जिस शक्ति के लिए जनमानस तिलमिला रहा है, उस शक्ति को पा करके धन्य हो जाए, खुशहाल हो जाए, प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए। बस इतनी ही बात कहनी थी। भगवान आपका कल्याण करे। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।